सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर सोई, धूमय बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिकेरा, कीजे नाथ हृदय अमरेरा। कीजे नाथ हृदय अमरेरा। पवन तनय संकट कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं, सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं। यत्स्वप्नजागर सुषुप्तिमवयेति नित्यं, तद्ब्रह्म निष्कलमहं च भूतसङ्घाः। समचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं, जगलनिहितपानिं मण्डनं मण्डनानां। तरुणतुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं, सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। कुण्डलीकवरदारि पंढरीनाथ भगवान की। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे तु जनकात्मजः। पुरुतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण। सत्रहवां अध्याय और छठवां श्लोक पिछले समय हमने देखा था। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतस माम च एव अंत शरीरस्थं तान विद्धि असुर निश्चया। भगवान कहते हैं, जो शरीर से स्थित भूत समुदाय की व्याख्या भी पिछले समय की थी, या इसके पहले भी बहुत बार भूत समुदाय क्या है इसके बारे में विवरण आया है। पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार, 10 इंद्रिय और उनके पंच विषय, और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष्ण करने वाले हैं। पिछले समय हम देख रहे थे कि बहुत कठोर तप, यानी बहुत सारे उपवास करना काम्य स्वरूप में। उपवास करना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन काम्य व्रतों से उपवास करना, शरीर को दंडना देना, यह वो पंच महाभूतों का जो समुदाय है उसको भी त्रासदी देना, और सबके अंतःकरण में मैं रहता हूँ तो मुझे कृष्ण करना है, ऐसे भगवान कहते हैं। ऐसे लोग जो है उनको तो असुर स्वभाव वाले जान, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा। उसके बाद में 7वां श्लोक आता है, वहाँ आहार शुद्धि का महत्व भगवान ने बताया है।
आहार शुद्धि क्या होती है? सातवां श्लोक है, आहारम तो अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तप तथा दानम तेषाम भेद इमं शृणु। जो भोजन हम करते हैं, भोजन भी सबको अपने अपने प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है। एक अपनी प्रकृति होती है, अपना स्वभाव होता है, अपनी इच्छा अनिच्छा होती है, उसके अनुसार उस व्यक्ति को उस प्रकार का भोजन अच्छा लगता है। और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं, उसके पृथक भेद तू मुझसे अब सुन। एक प्रकार से भोजन करना यह भी यज्ञ है ऐसा बोलते हैं। जैसे खाना खाने बैठे हैं तो क्या बोलते हैं श्लोक? वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे जाणिले यज्ञ। जब भी हम अन्न ग्रहण करते हैं तब ये सोचना चाहिए सहज हवन होते। यज्ञ में हवन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हवन यानी जो आहुति हम देते हैं वो जिसके नाम से आहुति देते हैं उसको अग्नि के द्वारा मिलती है। इसलिए कहते हैं इंद्राय नमः इदम इंद्राय इदम न मम, ये मेरा नहीं है। उदर भरण लोहे जानिजे यज्ञ कर्म, एक प्रकार का यज्ञ करते हैं उसको हम आहार यज्ञ कहेंगे। वो तीन प्रकार का होता है। और छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही। आहार अगर शुद्ध है तो एक प्रकार की वो सत्व शुद्धि है। जैसा आहार वैसी बुद्धि होती है ऐसा बोलते हैं। ये महानुभाव पंथ नाम का एक पंथ है। वो महानुभाव पंथ में ऐसा कहा गया है कि जितने भी मत्त पदार्थ है उसका सेवन कभी भी नहीं करना। मत्त पदार्थ कौन से है? जो मति को भ्रष्ट करते हैं। उसमें मदिरा आ गया, मद्य मांस आ गया, बाकी सारे व्यसन आ गए। ये मत्त पदार्थ है जो हमारे मस्तिष्क को एक चेतना देते हैं, थोड़ी देर के लिए वो चेतना देते हैं और वो चेतना में बुद्धि अकुंचित होती है और उससे आदमी क्या करता है पता नहीं लगता। इसलिए शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए ऐसा हमारे शास्त्रों ने कहा है। अब सात्विक आहार क्या होता है, उससे उसके फल क्या होते हैं, इसके बारे में 8वें श्लोक में बताते हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्याम स्निग्धा स्थिरा रुद्या आहारा सात्विक प्रियाः। भगवान कहते हैं आयु, हमारी आयु बढ़ती है सात्विक आहार से, बुद्धि का तेज बढ़ता है, आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले जो भी व्यंजन है उसमें क्या क्या कहा गया? रसयुक्त, जिसमें रसदार हो, चिकने पदार्थ जिसको स्निग्ध कहते हैं, और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष जो होते हैं उनको प्रिय होते हैं। इसमें कहा गया कि आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। हर एक की इच्छा होती है कि हमारी आयु लंबी हो। किसी ने कहा है, एक फिल्म का डायलॉग है कि आयु लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ज्यादा दिन जिंदा रहने से थोड़े ही समय में हम ऐसा कुछ कर जाए कि जिंदगी भर या पीढ़ी न पीढ़ी हमको लोग याद रखें, ऐसे करना चाहिए। इसलिए देखा जाए तो बहुत कम संत ऐसे हैं कि जो बहुत दीर्घ आयु जिनकी रही। बाकी सब संत महात्मा जितने भी महापुरुष हो गए उनकी आयु बहुत कम थी। बहुत कम समय में उन्होंने इतने सारे काम कर लिए कि आज हमें आश्चर्य लगता है कि 60-62 साल की उम्र हो गई, लेकिन जो तुकाराम महाराज ने 42 साल में कर लिया वो हम अभी तक नहीं कर पाए, एक स्टेप भी नहीं उनमें चढ़ पाए। ज्ञानेश्वर महाराज ने तो 21वें साल में संजीवन समाधि ली। बहुत सारे संत ऐसे हैं, कुछ ही ऐसे हैं कि जो दीर्घ आयुष्य उनको प्राप्त हुआ। तात्पर्य क्या है? तो आयु बढ़ती है,
जीवन की अवधि का बढ़ जाना, इसको आयु बढ़ना बोलते हैं। और सत्व बढ़ता है। सत्व का अर्थ है बुद्धि। बुद्धि में अच्छे विचार आते हैं। बुद्धि का अत्यंत निर्मल सात्विक बुद्धि होती है। तीक्ष्ण एवं यथार्थ सूक्ष्म दर्शिनी ऐसी बुद्धि हो जाती है। सूक्ष्म दर्शिनी, हम स्थूल देखते हैं, सूक्ष्म नहीं देखते। ऊपर ऊपर का हमको दिखता है, लेकिन अंदर का गूढ़ार्थ जो है वो हमें पता नहीं चलता। बुद्धि की एक चेतना वो हो जाती है जो चिंतन करने योग्य होती है। बाद में बोलते हैं बल बढ़ता है। सत्कर्म में सफलता मिलती है। जो सत्कर्म में सफलता दिलाने वाली मानसिक और शारीरिक शक्ति, इसको सत्व कहते हैं। ऐसा बोलते हैं कि संकल्प अगर शुभ रहा तो कार्य सफल होता है। मन में आशंका रही तो कार्य सफल होने की संभावना कम होती है। इसलिए बोलते हैं सत्य संकल्पाचा दाता नारायण, सर्व करी पूर्ण मनोरथ। सत्य संकल्प होना चाहिए। जब भी हम काम करने, कोई भी काम हमारा शुरू करते हैं तो पहले हम प्रभु का नाम लेना चाहिए, मंगल की कामना करना चाहिए। इसलिए जो गिनती करते हैं तो गिनती करने में हमारे मुल्क में वो क्या बोलते हैं, पहला शुभ फिर लाभ, ऐसा बोलते हैं। 1 2 3 नहीं बोलते, शुभ लाभ बोलते हैं। उधर वकट मुंड लेट वगैरह बोलते हैं दक्षिण साइड। तात्पर्य क्या है, प्रभु का नाम लेकर हम काम चालू करते हैं। इसलिए जो भी काम करना है पहले हरिओम करके काम शुरू करते हैं ताकि हमारा काम सफल हो जाए। ये हृदय में सात्विक प्रसन्नता और बुद्धि का होना और मुखादि शरीर के अंगोपांग शुद्ध भाव जनित आनंद के चिन्हों का प्रकटना, यही सुख है। हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार आना, इसको सुख बोलते हैं। प्रीति बढ़ती है। चित्त वृत्ति का प्रेम भाव संपूर्ण योग्य होना, इसको प्रीति कहते हैं। और शरीर में प्रीतिकर चिन्हों का प्रकटना, ऐसे बोलते हैं कि हमारे अंतःकरण में जो वृत्तियां होती है वो हमारे मुखमंडल पे प्रकट होती है। एखादा कोई आदमी अप्रसन्न रहा, उसके चेहरे से ही पता चलता है कि इसके हृदय में कोई किंचित दुख है या कुछ त्रुटि है, वो मुख से ही पता चलता है। और रस्या, कौन सा अन्न खाना चाहिए, कौन से अन्न होते हैं बताया गया। रस्या, दूध, चीनी आदि पदार्थ जो है वो रसयुक्त है, उसका सेवन उचित प्रमाण में करना चाहिए। पहले के जमाने में 40वें साल में लोग कम शक्कर खाना ऐसा नहीं बोलते थे। अभी तो 40 साल की उम्र हो गई, डायबिटीज नहीं है, फिर भी शुगर की मात्रा कम कर लो, क्योंकि शरीर में शर्करा बढ़ने की आशंका है। शरीर में शर्करा बढ़ सकती है और शर्करा बढ़ गई तो नाना प्रकार के जो रोग है वो आ सकते हैं। इसलिए दूध, चीनी आदि रसयुक्त पदार्थ जो है उसका सेवन प्रमाण में करना चाहिए। बाद में बोलते हैं स्निग्धा, मक्खन, घी तथा सात्विक पदार्थों से निकाले हुए तैल आदि स्नेह युक्त पदार्थ का सेवन, कुछ स्निग्ध पदार्थ भी खाना चाहिए। अब वास्तव में देखा जाए तो हर एक को कंप्लेंट है कि हमारे घुटने बहुत दर्द करते हैं। ऐसे पलकट लगाकर बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका कारण ऐसा बोलते हैं कि जो लुब्रिकेंट होता है वो लुब्रिकेंट कम मिलता है। और लुब्रिकेंट कहाँ से आता है? ये स्निग्ध पदार्थों से आता है, मक्खन खाने से आता है, घी खाने से आता है। एक बात ये भी है कि घी वगैरह तो आजकल लोग बड़े हेल्थ कॉशियस हो गए, कम मात्रा में खाना चाहिए वगैरह बोलते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक जो हमारे हृदय को ब्लॉक कर देता है, ऐसा भी एक कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि गैया का जो घी होता है वो हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है, इसके लिए उसका सेवन करना चाहिए। स्निग्ध पदार्थ भी हमारे भोजन में होना चाहिए। स्थिर अन्न जो है वो भी खाना चाहिए। स्थिर बोले तो जिन पदार्थों का सार बहुत काल तक शरीर में स्थिर रहता है,
बहुत काल तक शरीर को धारण कर सकता है। इसलिए बोलते हैं कि खाने में एक ही प्रकार का खाना नहीं होना चाहिए, चारों या षड्रस युक्त अन्न खाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और एक कहा गया रुद्या, जो गंदे और अपवित्र नहीं है, ऐसा अन्न जो है उसको रुद्या कहते हैं। तथा देखते ही मन में सात्विक रुचि उत्पन्न करने वाले जो होते हैं वो पदार्थ खाना चाहिए। सात्विक रुचि निर्माण करने वाले जो पदार्थ है उसको रुद्या कहेंगे। इसलिए हमारे पुराणों में या बहुत सारी कथाओं में भोजन के वर्णन आए हैं, भोजन के वर्णन आए हैं। आप ये रुक्मिणी स्वयंवर नाम की कथा बहुत सारे कवियों ने लिखी, उसमें जो भोजन है इसमें कितने पदार्थ हैं सभी का वर्णन आता है। और ऐसे पदार्थ है कि जिसका नाम लेते ही हमें ऐसा लगता है कि ये पदार्थ हमें खाना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। मराठीमध्ये असं म्हणतात की पाहिल्याबरोबर तोंडाला पाणी सुटतं। आजकल अजब जमाना हो गया, हमारी पीढ़ी इतनी क्या बिलंदर, दूसरा एक शब्द भी है उसके लिए, वो नहीं प्रयोग करूंगा। उसको 100 रुपए के काजू अगर खिलाओ नहीं खाएगा, लेकिन गाड़ी पे जाके पानी पूरी उसको अच्छा लगे। ये पदार्थों से हमारे बच्चे भी आजकल क्या हो गए, जिलेबी बना के दो नहीं खाते, नहीं खाते। पिज्जा बोले तो तोड़ के खाते हैं। ये अब क्या है, प्रकृति का भेद है। तात्पर्य क्या है कि पुराने जमाने के लोग, मुझे बहुत अच्छे से याद है, ऐसे लोग मैंने देखे भी, हमारे साथ में खाना खाने बैठे भी है, कि पूरा भोजन समाप्त करने के बाद भी एक कटोरा भर के जिलेबी खा लेते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। ये लड्डू वगैरह होते थे तो लड्डू पीस के उसके ऊपर शक्कर, जो पीठी शक्कर होती है वो डाल के उसमें घी डालना और वो खाना। कितने लड्डू, 22, 25, 50 कितने भी लड्डू खाते थे और डकार देके बोलते थे कि साधारण खाना हुआ पूरा। और फिर भी आयु की 80 साल 85 साल तक वो जीवित रहते थे, सक्षम रहते थे। तात्पर्य क्या है कि वृत्तियों पे ये निर्भर करता है कि हम क्या करें, क्या खाए। सात्विक खाना खाना चाहिए ऐसा बोलते हैं। आहार जो होता है 4 प्रकार का होता है, भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य। इसके पहले बता चुका हूँ कि ये 4 प्रकार के अन्न होते हैं। अब त्याग करने वाले राजस और तामस आहार का वर्णन भगवान ने किया है। आगे के श्लोक में बोलते हैं, कटवम्ल लवना तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिता आहारा राजस्य इष्टा दुःख शोक आमयम प्रदाह। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ है वो पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। हमें तो क्या तर्रीदार मिसल अच्छी लगती है जो मुंह का दाह करती है, फिर भी हमें अच्छा लगता है। लोग बोलते हैं जब तक नाक से पानी नहीं निकलता तब तक खाने का कोई मजा ही नहीं आता। एक झिंग, एक किक बैठना चाहिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन उसका वर्णन राजस अन्न कहा गया है। दुख शोक भय प्रदाह, ये अन्न कैसा होता है, दुख निर्माण करने वाला, भय निर्माण करने वाला, शोक निर्माण करने वाला होता है, इसलिए उसको त्यागना चाहिए। जो खाने से गले में तकलीफ होती है या एसिडिटी वगैरह बढ़ती है, ऐसा खाना त्यागना चाहिए। तथा जीभ, नाक आदि का जलना ऐसे पदार्थों से स्वाभाविक जलता है। दांतों का आम जाना, इतने खट्टे पदार्थ नहीं खाना चाहिए कि दांत एकदम से आम जाएंगे, ऐसा भी नहीं खाना। चबाने में दिक्कत होगी, समझ गए होंगे आपकी चबाने में दिक्कत कौन से अन्न में होती है, वो अन्न नहीं खाना चाहिए। और ये तकलीफें जो है इन्हें ही दुख कहा गया है। अन्न सेवन करने से निर्माण होने वाला दुख, खाने के बाद जो पश्चाताप होता है, बहुत बार ऐसा होता है, पश्चाताप भी होता है, उसे शोक कहते हैं। भाई किसी ने रिसेप्शन में बुला लिया, आजकल तो फैशन हो गई, बफे होता है, तो बफे में थाली तो एक नाप की होती है, एक क्या 12 इंच की वगैरह, उससे ज़्यादा बड़ी तो होती नहीं है। तो उसमें लेकिन व्यंजन कितने हैं,
व्यंजन तो 60-70 है, तो सभी मेरे थाली में आना चाहिए और सभी पदार्थ लेके हम वो थाली लेके बहुत संभाल के इधर उधर जाके खाना खाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ये सब पदार्थ हमारा शरीर नहीं बोलता है कि नहीं खा सकते। इसलिए हमने भी ये सोचना चाहिए कि उतना ही थाली में लेना जितना हमारा शरीर चाहता है, हमारा मन चाहता है। सब पदार्थ बहुत सारे लगे हैं लेकिन सभी हमें लेना ही चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। लेकिन ये राजस स्वभाव वाले लोग जो होते हैं इनको ये सभी खाना अच्छा लगता है और दूसरे दिन फिर तकलीफ होती है। फिर दूसरे दिन अरे नहीं आज खाने की इच्छा ही नहीं, कल रिसेप्शन में बहुत खा लिया। ऐसी नौबत ही ना आए। 2 बार खाना खाना चाहिए, वैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है 2 बार खाना चाहिए, लेकिन डॉक्टरों ने अभी बता दिया कि दिन में 3-4 बार खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मिलकर खाना चाहिए। लेकिन हमारा ये च्यवन ऋषि जो थे उन्होंने च्यवन संहिता लिखी, उसमें लिखा गया कि शरीर 2 बार हमें अन्न सेवन करना चाहिए और दोनों बार पेट की तृप्ति होने तक खाना खाना चाहिए। उचित मात्रा में पानी भी पीना चाहिए ताकि हमारे पाचन को वो आसान हो जाए और खाने से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे आमय कहते हैं। खाने से उत्पन्न होने वाले रोग सभी, जैसा उस दिन मैंने कहा कि एकनाथ महाराज ने कहा कि ज्ञान का म्यान अन्न है, वैसे हमारे सब रोगों का कारण अन्न ही है, दूसरा कोई। इसलिए ऐसे पदार्थ नहीं खाना चाहिए कि जिससे रोग उत्पन्न हो। अब तामस अन्न का वर्णन करते हैं। यातयामं गतरसम पूति पर्युषितम च यत् उच्चिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन अधपका होता है, अधपका अन्न नहीं खाना चाहिए, रस रहित है, दुर्गंध युक्त है, बासी और उच्चिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। इसका वर्णन करते हुए एक शब्द यहाँ आया है पर्युषितम। पर्युषितम का मतलब है या बासी अन्न को तामस कहा गया। फिर यातयामम का अर्थ एक प्रहर पहले का बना भोजन मान लेने से बासी भोजन को तामस बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वैसे कहा गया है कि ताजा अन्न खाना चाहिए, एक प्रहर पहले का बना खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा बोला गया है। लेकिन अभी तो संसार की रीति हो गई कि खाना तो एक ही बार बनता है, शाम को क्या वही सवेरे का खाना गर्म करके खा लेने का। अब दूसरे दिन एक पदार्थ खाना या दूसरे दिन कोई अन्न खाना, इसको पर्युषितम कहते हैं कि एक प्रहर का खाना अगर बासी होता है तो एक रात ढलने वाला खाना कितना बासी हो जाएगा, इसकी अपन कल्पना कर सकते हैं। वो तामस पुरुष को बड़ा अच्छा लगता है। अधपका उन फलों या उन पदार्थों को समझना चाहिए जो पूरी तरह से पके न हो अथवा जिनके सिद्ध होने में या शिजने में, मराठीमध्ये शिजणे म्हणतात की कमी शिजलेले पदार्थ जे असतात वो इसमें आते हैं, तामस अन्न में आते हैं। और गतरस एक मौसम बीत जाने के बाद में उसको गतरस कहते हैं। अभी तो क्या कलिंगड़, तरबूज पहले हमारे बचपन में, या आप लोगों को मालूम होता होगा कि मार्च महीने के बाद में ही तरबूज आते थे, नदियों में ये पीक लिया जाता था। अभी तो 12 महीने मिलते हैं और बड़े चाव से हम खाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि वो विवक्षित समय जो होता है उन फलों का, उसी समय उन फलों को खाना चाहिए। बहुत सारे नियम बताया है लेकिन वो नियम अभी हमारे दृष्टि से परे हो गए। ककड़ी खाना कब से खाना चालू करना चाहिए? अभी तो ककड़ी तो 12 महीने मिलती है, लेकिन ऐसा बोला गया पुराने शास्त्रों में कि पोला होने के बाद में ही ककड़ी का सेवन करना, पोले के पहले ककड़ी खाना नहीं। और देखा जाए तो ककड़ी को क्या बोलते, तुरई या क्या बोलते हिंदी में मुझे मालूम नहीं, ककड़ी बोलेंगे। तो देखना वो खट्टी लगती है या कड़वी होती है, लेकिन पोले के बाद में अगर ककड़ी खाओगे तो बहुत मीठी लगती है, अच्छा लगता है। दूसरी एक बात है कि दूध कब से पीना चालू करना चाहिए?
दूध पीने का एक दिन होता है। कौन सा दिन? कोजागिरी पूर्णिमा। कोजागिरी पूर्णिमा कौन सी आती है? अश्विन महीने की पूर्णिमा। उस अश्विन पूर्णिमा के बाद में ही दूध का सेवन करना चाहिए, उसके पहले दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला गया। दूध का सेवन बोले तो जो मलाईदार क्या घोटा हुआ दूध जो है वो नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब ये सब नियम परे हो गए। आम कब खाना चाहिए? जब बसंत ऋतु आता है तभी से आम खाने की शुरुआत करना चाहिए। अभी 12 महीने आम मिलते हैं और हम खाते भी हैं। वैसे फ्रोजन फूड का बड़ा चलन आ गया है। बहुत दिनों पहले बना हुआ खाना जो रहता है वो हम बड़े चाव से खाते हैं। ये तामस अन्न है, ऐसा बोला गया है। और पूती, जो वस्तुएं स्वभाव से ही दुर्गंध युक्त हो वो पदार्थों का त्याग करना चाहिए। स्वभाव से ही दुर्गंध युक्त कौन से पदार्थ है? बहुत सारे ऐसे संप्रदाय है जिसमें प्याज लहसुन खाना वर्ज्य किया गया है। प्याज में गंध होती है, बहुत तीखी, बहुत उग्र ऐसी गंध होती है, लहसुन में होती है। और एक पदार्थ है जो मत्त है, हिंग बोलते हैं। हिंग को कोई सुगंधी नहीं बोला है, लेकिन आजकल जो सब विज्ञापन आते हैं वो क्या सुगंध युक्त, एक तड़का छोटा सा लगा दिया तो खाना एकदम लजीज बनता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो भी दुर्गंध युक्त पदार्थ है, ऐसा कहा गया है। तो ये तामस अन्न है। अमेध्यम में वो सब पदार्थ आते हैं जिसको अभक्ष्य कहते हैं। मांस या अंडी, ये पदार्थ अमेध्य आते हैं, इनको निषिद्ध माना गया है। इसके साथ में मादक पदार्थ जो है, किसी प्रकार के संग दोष से अपवित्र जो अन्न होता है वो नहीं खाना चाहिए। अन्न उचित स्थान पे खाना चाहिए, उचित साथ में खाना चाहिए, उचित पात्र में खाना चाहिए, ऐसा कहा है। अपात्री खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो ये तामस आहार के बारे में कहा गया। इसके बाद में भगवान अब वर्णन करते हैं सात्विक, अब यज्ञ के वर्णन कर रहे हैं भगवान। 11वां श्लोक आता है, अफलाकांक्षिणी यज्ञो विधि दृष्टो य इभ्यते यष्टम्य मेवेति मनस समाधाय स सात्विकः। अब यज्ञ की बात कहते हैं। यज्ञ यानी हवन कुंड जो होता है उसमें हम आहुति डालते हैं। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है। शास्त्र विधि से युक्त जो यज्ञ है वही करना चाहिए। इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया गया जो यज्ञ है वह सात्विक है। एक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोळवलकर गुरुजी कहते थे। उनकी एक तस्वीर है, तेजाची आरती नाम का एक किताब है, उसके मुखपृष्ठ पर उनका एक चित्र है। और बहुत सारे जो संघ के स्वयंसेवक है उनके घरों में रहता है। वो गुरुजी दाढ़ी बढ़ी हुई, जटाएं धारण किए हुए, धूत वस्त्र पहने हुए, और साथ में सामने एक यज्ञ कुंड है और नीचे लाइन लिखा है इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम न मम। ये हमारा आयु जो है, ये आयु किस काज या उच्च ऐसे काज के लिए मैं व्यतीत करूंगा, ये धारणा बनना और उसका फल नहीं चाहना कि मैं ये कर रहा हूं इसका फल मुझे प्राप्त हो, ऐसी मन में कोई बात नहीं आना, इसको कहा गया अफलाकांक्षिणी। अफलाकांक्षिणी यज्ञ करने वाले जो पुरुष, उस यज्ञ से स्त्री पुत्र धन, क्या क्या आकांक्षा होती है स्त्रियों की आकांक्षा, पुत्र धन, मकान, मान, बढ़ाई अपनी या प्रतिष्ठा, विजय या स्वर्ग आदि की प्राप्ति एवं किसी प्रकार के अनिष्ट की निवृत्ति रूप इस लोक या परलोक के किसी प्रकार के सुख भोग या दुख निवृत्ति की जरा भी इच्छा नहीं होती, वह यज्ञ सात्विक है। इसको ही अफलाकांक्षिणी यज्ञ ऐसा कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार की लालसा नहीं है, मैं यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन यज्ञ काय के लिए कर रहा हूं? उस देवता को समर्पण करने के लिए कर रहा हूं। इसके अपेक्षा मुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हमने देखा होगा हमारे पुराणों में बहुत सारे यज्ञ हुए, वो सब यज्ञ किसके लिए हुए? कुछ न कुछ कामना लेके हुए। एक पुत्र कामेष्टि नाम का यज्ञ होता है, एक अश्वमेध नाम का यज्ञ होता है, एक राजसूय नाम का यज्ञ होता है, और सारे यज्ञ होते हैं। वो किसी न किसी कारणवश किए जाते हैं।
लेकिन सात्विक पुरुष जो होते हैं, सात्विक यज्ञ किसे कहते हैं कि जो यज्ञ कर्म करता है लेकिन उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं रहती, वो कोई फल नहीं चाहता, वो अपना परलोक से अच्छा करना नहीं चाहता, वो स्वर्ग भोग भोगना नहीं चाहता, वो किसी स्त्री पुरुष या हमारी प्रतिष्ठा मान बढ़ाई ये सबके लिए यज्ञ नहीं करता, इसको अफलाकांक्षिणी कहा गया। और विधि दुष्ट दो प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक श्रौत यज्ञ होता है, एक स्मार्त यज्ञ होता है। और ये यज्ञों में से जिस वर्ण या आश्रम के लिए जिस यज्ञ का कर्तव्य रूप से विधान किया गया वह शास्त्र विहित यज्ञ यानी विधि दुष्ट। सबको सभी प्रकार के यज्ञ करने का अधिकार नहीं होता। राजस्व यज्ञ किसने करना चाहिए? राजा ने करना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ किसने करना चाहिए? जिसको चक्रवर्ती सम्राट होना है उसने करना चाहिए। पुत्र कामिष्टि यज्ञ पुत्र की कामना करने वाले को करना चाहिए। हर एक यज्ञ के पीछे एक कारण होता है, उसी को उसका अधिकार होता है। वो बिना अधिकार के यज्ञ करना ये भी सात्विक यज्ञ नहीं कहा जाता। आगे राजस यज्ञ क्या होता है उसके बारे में कहते हैं, अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तन यज्ञ विद्धि राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फलों को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उसको राजस यज्ञ कहा जाता है। कहते हैं दंभाचरण के लिए, दंभाचरण का मतलब यज्ञ कर्म में आस्था न होने पर भी, हमें कोई यज्ञ कर्म में आस्था नहीं है लेकिन जगत को अपने को यज्ञनिष्ठ प्रसिद्ध करने के लिए कुछ यज्ञ किए जाते हैं। भाई मुझे कुछ यज्ञ विधि में बहुत रुचि रखता है ऐसा लोगों ने कहना चाहिए, इसलिए भी यज्ञ किया जाता है। उससे ये उद्देश्य जिसका है केवल दंभाचरण इसको कहते हैं। जो यज्ञ किसी फल प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है वह शास्त्र विधि युक्त होने पर भी वो राजस यज्ञ होता है। किसी कामना से अगर यज्ञ करे तो वो श्रद्धा युक्त हो, विधि पूर्वक हो, तो भी उसे राजस यज्ञ कहा गया। अब तामस यज्ञ का वर्णन करते हैं। विधिहीनम अस्पुष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञ तामसम परिचक्षते। कहते हैं शास्त्र विधि से हीन जो होता है यज्ञ उसको तामस यज्ञ कहते हैं। अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यज्ञ विधि ये शास्त्रयुक्त होना चाहिए। शास्त्र विधि से हीन अगर है, यज्ञ करना है करना है, संविदा लाना है लाना है। संविदा यानी क्या? आजकल तो बाजार में मिलती है, खरीद के लाते हैं। वैसे देखा जाए तो पंचवृक्ष की संविदा है, यज्ञ को चलती है, उसमें वट है, पलस है और सारी संविदाएं हैं। वो कैसे शुष्क ऐसी लकड़ियां उसके लिए होना चाहिए, काट के लाना नहीं है। वो संविदा चुनने के लिए गुरुकुल में वो स्नातक जाते थे और संविदा चुन के लाते थे। 5 प्रकार की संविदाएं होती है, उसे शास्त्र विधि युक्त कहते हैं। और अन्नदान से रहित एक कहा गया कि जहाँ यज्ञ हो रहा होता है उसके पंचक्रोशी में कोई भी भूखा न रह जाए, सभी को उसमें प्रसाद मिलना चाहिए, ऐसा यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ तो किया लेकिन अन्नदान नहीं हुआ तो यज्ञ सफल नहीं होता, वो तामस यज्ञ होता है। बिना मंत्रों के, मंत्र वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, आहुति डालना है तो डालते गए डालते गए डालते गए। एक यज्ञ में मैं उपस्थित था, सबके हाथों में नारियल दिया गया, वो पूर्णाहुति हो गई और सब लोग वो नारियल यज्ञ में डालने के लिए उत्सुक थे, बड़ी भीड़ लगी। तो वहाँ के जो यज्ञ के जो अधिपति थे, जो यजमान, जो मंत्र बता रहे थे पुरोहित, उन्होंने कहा कि पूर्णाहुति के बाद में कोई यज्ञ में आहुति समर्पण करना उचित नहीं है। पूर्णाहुति हो गई यानी मतलब यज्ञ समाप्त हो गया। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमने भी कुछ डालना चाहिए। जब यज्ञ दर्शन करने जाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ अर्पण करते हैं। वो जिस देवता के लिए यज्ञ किया गया उस तक वो पहुंचता नहीं, क्योंकि वो बिना मंत्रोच्चारण से किया गया रहता है। और बिना दक्षिणा के, दक्षिणा दिए सिवाय यज्ञ संपूर्ण नहीं होता, दक्षिणा देना चाहिए। और एक कहा गया, एक यज्ञ करने के बाद में जिसने यज्ञ किया उसको एक विधि अवभृत स्नान करना चाहिए। अवभृत स्नान मतलब
यज्ञ विधि पूर्ण हो गया। वैसे देखा जाए तो स्नान विधि करके ही पूजा करते हैं, लेकिन इसमें कहा गया कि यज्ञ के बाद में, यज्ञ पूरा होने के बाद में वो यजमान में उठ के नदी पर जाने का और जो वस्त्र पहने हैं वो वस्त्रों सहित स्नान करके आने का, उसको अवभृत यज्ञ से जो भी फल मुझे मिलेगा वो मुझे नहीं चाहिए, गंगार्पण किया, वो उसका मतलब है। और दूसरी बात यह है कि जो यज्ञ विधि बताते हैं पंडित या जो याज्ञिक होते हैं, वो क्या करते हैं, जब यज्ञ कार्य पूरा समाप्त हो जाता है, दक्षिणा लेने के बाद में अपने गले में जो वस्त्र होता है उसको झटक के फिर जाते हैं। इसमें का मुझे कुछ भी नहीं होना, ये दोनों के भाव अगर है तो सही मायने में वो यज्ञ होता है, अन्यथा वो यज्ञ तामसी यज्ञ होता है। और बिना श्रद्धा के भी बहुत सारे लोग यज्ञ करते हैं, तो ये यज्ञ भी सात्विक यज्ञ नहीं कहा जाता। अब यज्ञ के वर्णन के बाद में अब भगवान तप क्या होता है इसका वर्णन करते हैं। तप 3 प्रकार का होता है, एक सात्विक, राजस और तामस। ये पूरे अध्याय में 3 प्रकार बताए हैं, सात्विक, राजस और तामस। अब तप कैसा, पहले शारीरिक तप का वर्णन करते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। कहते हैं देवता, ब्राह्मण, गुरु में माता पिता, आचार्य और वृद्ध, जो किसी प्रकार भी बड़े हो, उन सबको गुरु समझना चाहिए। गुरु कौन, माता पिता तो गुरु है ही है, उसके बाद में आचार्य है, वृद्ध है, वयोवृद्ध जो है उनको भी गुरु मानना चाहिए, और किसी प्रकार से भी अपने से बड़े जो है उनको गुरु मानना चाहिए। गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन ये तप में आता है। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, शरीर संबंधी सब प्रकार के मैथुनों का त्याग और भली भांति वीर्य रक्षण करना, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप है। कहते हैं शौच होना चाहिए, शरीर की शुद्धि, शरीर की बाह्य शुद्धि, इसको शौच कहते हैं। आर्जव यानी सीधापन, सरलता, मन की सरलता। किसी भी एक अकड़ आदमी में होती है, अकड़, ऐठ, इसको त्यागना, या वक्रता जो स्वभाव की होती है उसको त्यागना, इसे आर्जव कहते हैं। अहिंसा, शरीर द्वारा किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट न देना, इसको अहिंसा कहते हैं। अहिंसा नाम की जैल, ऐसा वर्णन ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है कि अहिंसा मतलब क्या, मन में भी कोई भी किसी को कष्ट देने की इच्छा न होना, इसको अहिंसा व्रत का पालन करना बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो आजकल हमारे यहाँ एक न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था जिसने अपराध किया उसको दंड देती है, लेकिन न्याय देवता अपराध सिद्ध होने पर ही उसको दोषी मानती है, और अपराध सिद्ध करने के लिए साक्षी पुरावे वगैरह होते हैं। किसी के मन में अगर किसी का खून करने की इच्छा हुई तो कायदे में उसकी कोई तरतूद नहीं है कि इसके मन में खोट है, इसने हिंसा का विचार किया है तो इसको कोई दंड दे। लेकिन हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि मन में अगर आ गया किसी के बारे में द्वेष, किसी के बारे में हिंसात्मक विचार, तो भी वो हिंसा चरण है, वो अहिंसा में नहीं आता है। और बाद में कहते हैं कि अब इसके बाद में वाणी संबंधित तप क्या होता है इसका वर्णन करते हैं। ये शारीरिक तप है। अब वाणी का तप, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रयहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम च एवं वाङ्मयम तप उच्यते। एक शारीरिक तप के बारे में ये भी कहा गया कि हमारे शरीर शुद्धि के लिए प्राणायाम वगैरह साधन करना चाहिए, योग करना चाहिए। लेकिन योग कैसा करना चाहिए, एकदम से शुरुआत प्राणायाम से नहीं करना चाहिए। प्राणायाम में तो चौथी अवस्था है, पहले तो यम है, बाद में नियम है, बाद में आसन है, उसके बाद में प्राणायाम आता है। लेकिन हम तो एकदम शुरुआत करते हैं प्राणायाम से। प्राणायाम करने के लिए पहली चीज जो है वो यम नियम है। रात में खाना कैसा खाना चाहिए, सात्विक आहार खाना चाहिए, तब जाके मेरा प्राणायाम सिद्ध हो सकेगा। रात में ढाबे में खाना खा लिया और सवेरे उठ के प्राणायाम करने बैठते हैं, ये कोई प्राणायाम नहीं होता है। शरीर तप इसको नहीं बोलते हैं। और वाणी का तप कैसा है, जो भाषण जो हम बोलते हैं वो उद्वेग न करने वाला हो, उद्वेग न करने वाला हो। उद्वेग यानी किसी के मन को लगना नहीं चाहिए,
प्रिय भाषण, सत्यम वद प्रियम वद बोलते हैं। प्रिय बोलना चाहिए, किसी के मन को खोट नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि शस्त्र से किया हुआ वार जो है वो जख्म भर जाती है, लेकिन वाणी से किया हुआ वार जो है वो कभी भी पूरा भरता नहीं है, वो कायम रहता है। इसलिए ऐसा बोलो कि जो सबको प्रिय हो, हितकारक हो, यथार्थ भाषण हो। यथार्थ मतलब जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधित तब कहा जाता है। वाणी शुद्ध कब होगी? जब परमेश्वर का नाम हमारे वाणी में रहेगा, सद्विचार रहेगी। अनुद्वेग करने वाला जो भाषण है वो नहीं करना चाहिए। ऐसे वचन जो किसी के भी मन में जरा भी उद्वेग उत्पन्न करने वाले हो तथा निंदा या चुगली आदि दोषों से सर्वथा युक्त हो, वो उद्वेग करने वाली वाणी है। स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय में यथाधिकार वेद, वेदांग, श्रुति, स्मृति, पुराण और स्तोत्रादिकों का पठन करना, भगवान के गुण, प्रभाव और नामों का उच्चारण करना तथा भगवान की स्तुति आदि करना, इसको स्वाध्याय बोलते हैं। थोड़ा बहुत स्वाध्याय करना चाहिए। तुकाराम महाराज कहते, काही थोड़ा बहुत लाग पाठ करा भक्तिभाव धरा बळकट। काही थोड़ा बहुत लाग पाठ, ज्यादा बहुत नहीं, 2 घंटे पूजा करने की जरूरत नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत करना है उतना बहुत नियम से, बहुत क्या कंटिन्यूअस रोज करना चाहिए, समय पे करना चाहिए। उतना स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। उसमें ज्ञानेश्वरी के 10 ओविया पढ़ना हो, या तुकाराम महाराज के 2 अभंग पढ़ने हो, या विष्णु सहस्त्रनाम का जाप हो, या नामस्मरण हो, जो भी है ये स्वाध्याय में आता है। भगवान के गुणों का वर्णन करना या भगवान के गुणों का चिंतन करना, ये स्वाध्याय में आता है। ये सभी गुण जो है ये वाणी के दोष को नाश करके अंतःकरण को पवित्र बनाते हैं। ऐसे जो पुरुष होते हैं, जो स्वाध्यायी होते हैं, उनके मुंह से कभी कटु बोल निकलते नहीं। अब बाद में मन संबंधित तप के बारे में कहते हैं, मन प्रसाद सम्यक्त्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तप मानसम उच्यते। मानस तप क्या होता है? मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों को पहचानना और उसको भली भांति पवित्र रखना, इस प्रकार मन संबंधी तप कहा जाता है, मानसिक तप। भगवान कहते हैं, मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। अब हम कितना यथार्थ बोलते हैं ये अपने अपने सोच की बात है। मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो, हमारे मन ने जो अनुभव किया, हमारे इंद्रियों ने जो अनुभव किया, वैसा ही अपने जबान पे आना चाहिए। लेकिन हमारा हमेशा उल्टा होता है। हम देखा देखी सबकी बड़ी तारीफ करते हैं, सबके बारे में बड़ा अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो पीठ पीछे भी किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं। पीठ पीछे तो हम किसी के बारे में अच्छा बोल ही नहीं सकते, हमारे मन में भी नहीं आता कि इसके बारे में अच्छा बोले। तात्पर्य क्या है कि यथार्थ भाषण क्या है? जो हमारे मन में है वही जबान पे आना चाहिए। अंतरिचे धावे स्वभावे बाहेरी, वो अंतःकरण में वो बाहर निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, इसलिए हमारा भाषण यथार्थ नहीं होता। जैसी कथनी वैसी करनी, ऐसा भी बोला गया हिंदी में, लेकिन हमारे मराठी में भी बोला है, बोले कैसा चाले त्याची वंदावी पा। जो बोलता है वैसा ही करता है। बोलता कैसा है? जो उसका अनुभव है, जो उसके मन में आता है वही बोलता है। सच सच बोलता है, प्रिय बोलता है, वही आदमी श्रेष्ठ है। एक ने इसका बड़ा विपर्यास किया, बोले तैसा चाले। कोई शराब पीने वाला आदमी है, वो क्या अटकते 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 बोलता है और अटकते अटकते ही चलता है, बोले तैसा चाले। एक बार मदिरा पी ली तो उसको होश कहाँ रहता है, वो झूलते झूलते चलता है और बातें भी सीधी नहीं करता। ऐसी बात नहीं है। बोले तैसा चाले मतलब जो उसकी कथनी है वैसी ही उसकी करनी है। और बोलना कैसा है? अंतःकरण से बोलते हैं। इसीलिए संतों के वाणी से जो भी वो बोलते थे वो सच होता था। हमारे वाणी का तप नहीं है, हमारे या मन का तप नहीं है, इसलिए हमारे शब्दों को कोई कीमत नहीं है। आजकल सब स्टैम्प पेपर पे लिख के लेना पड़ता है,
पहले तो मुंह जबानी ही बातें चलती है, मैंने शब्द दे दिया मतलब दे दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण न जाए पर वचन न जाए। एक बार वचन दे दिया, दे दिया। एक प्रसंग आया रामायण में प्रभु राम जी के शरण में विभीषण जी आ गए, तो उसके पहले ही यानी वो आके मिले, रावण उधर राज कर रहा है, शरण में आया तो प्रभु रामचंद्र जी ने उसको आशीर्वाद दे दिया, अपने खेमे में शामिल कर लिया और बोल दिया कि लंका का अधिपति, राज्याभिषेक कर लिया। अब ये सुग्रीव वगैरह ये सब लोग जो थे उन्होंने बोला कि ऐसा कैसा किया आपने, वो अभी लंका तो जीतना ही है, लंका तो रावण की है, वो तो राजा है, बलाढ्य है, अगर मान के चलो इस युद्ध में अपन पराजित हो गए, राज किसका रहेगा? रावण का ही, लंका रावण की रहेगी। फिर विभीषण को क्या दोगे? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। प्रभु रामचंद्र जी ने कहा अगर ऐसा हुआ, मैं परास्त हुआ, लंका का राज नहीं मिला, विभीषण को नहीं देने के लिए लंका नहीं बची, तो मैं अयोध्या का राज उसको दे दूंगा, मैं वन में चला जाऊंगा, मैं राज नहीं करूंगा। एक बार वचन दिया, उसको राजा बनाऊंगा। आपने देखा होगा कि सुग्रीव को वाली के निर्धारण के बाद में सुग्रीव को कार्यकारी राजा करके घोषित किया। सुग्रीव को कहा रामचंद्र जी ने कि ये राज अंगद का है, तेरा नहीं, वो जब तक राज करने योग्य नहीं होता तब तक तुझे संभालना है, बाद में राजा कौन होगा? अंगद ही होगा। ये न्याय प्रियता है। तात्पर्य क्या है? ये सब मानसिक तत्वों में आता है। ये मानसिक तप करने में होता क्या है? शोक नहीं होता, व्याकुलता, उद्विग्नता आदि दोषों से रहित मन का विशुद्ध हो जाना मानसिक तप है। इसको शोक मुक्त कहते हैं। प्रसन्नता, हर्ष और बोधा शक्ति से मन युक्त होता है, प्रसन्न होता है, अंतःकरण अत्यंत प्रसन्न होता है। कभी जो संत महात्मा होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनके चर्या में कभी उदासीनता नहीं दिखती, हमेशा प्रसन्न दिखते हैं। बहुत बार बड़े साधु संत हमारे गांव में आते हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं कि क्या उनके मुखमंडल पे तेज है। हमारा चेहरा आईने में देखा तो सदा मुरझाया हुआ दिखता है, उनको आईना देखने की जरूरत नहीं, उनका मुख देखने से ही हमको प्रसन्नता आती है। प्रभु रामलला की जो विग्रह है अयोध्या में अभी हुआ, जरा झूम करके देखिए कैसा लगता है। वो मुखमंडल देखने के बाद में ही मन में एक हर्ष भरी, प्रसन्नता भरी उमंगे दौड़ने लगती है। इतना सुंदर विग्रह बनाया है वो क्या जो मूर्तिकार है, शिल्पी है रविराज, क्या मूर्ति बनाया उसने, क्या विग्रह बनाया। उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये मूर्ति मेरे मन में प्रकट हुई थी, मेरे घर में जो छोटा बच्चा था उसके मुखमंडल पे मुझे उस आभा का दर्शन हुआ जो प्रभु राम जी का था, वो मैंने साकार किया। अब ऐसा लगता है कि भगवान के सामने हम मोबाइल पर ही देखें, टीवी पर ही देखें तो ऐसा लगता है कि भगवान हमसे बोल पड़ेंगे, भगवान हमसे कुछ बातें कर रहे हैं, हमें कुछ आंखों से इशारा कर रहे हैं। तात्पर्य क्या है कि ऐसी प्रभा, ऐसा तेज मुखमंडल पे ये मन के तप से आता है, सौम्यत्व आता है, रुक्षता हट जाती है, दाह, हिंसा और प्रतिहिंसा, क्रूरता, निर्दयता आदि तापकारक दोष जो सर्वथा शून्य हो जाते हैं, इसको मानसिक तप कहते हैं। मन का सदा सर्वथा शांत और शीतल बने रहना, ये वाणी का या मन का तप है। मौनम सर्वार्थ साधनम ऐसा कहा गया। मौन मतलब क्या? मन का निरंतर भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, स्वरूप, लीला और नाम आदि के चिंतन में या ब्रह्म विचार में लगे रहना, इसको मौन कहते हैं। और भाव संशुद्धि तप से, मन के तप से होती है। अंतःकरण में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, वैर, घृणा, तिरस्कार, असूया, असहिष्णुता, प्रमाद, आलस्य, व्यर्थ विचार, इष्ट विरोध और अनिष्ट चिंतन आदि दुर्गुणों का सर्वथा नष्ट हो जाना और इनके विरोधी जो तत्व है, दया, क्षमा, प्रेम, विनय आदि समस्त सद्भावों का मन में विकसन होना, इसको मानसिक तप कहते हैं। अब सात्विक तप की बात करते हैं, तो 10 मिनट चलाएंगे। श्रद्धया परया तप्तम तपत तत त्रिविधम नरैहि अफलाकांक्षिणी भीर युक्तै सात्विकम परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त, यानी हमने 15वें या 14वें श्लोक से जो वर्णन किया, वो जो
तीन प्रकार के तप जो है उसको सात्विक तप कहते हैं। इसका वर्णन पहले आया है, इसलिए इसका विस्तार करने की जरूरत नहीं। बोलते हैं श्रद्धया परया तप्तम, श्रद्धया परया तप्तम, श्रद्धा युक्त अंतःकरण से किया हुआ तप, तत् त्रिविधम नराहा नरैहि, तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। लेकिन सात्विक तप जो है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया। वो कहते हैं कि क्रियते अफलाकांक्षिणीभिर्युक्तै सात्विकम परिचक्षते, अफलाकांक्षिणीर्युक्तै, कोई फल की अपेक्षा ना रखना। इसका भी जो विपर्यास है वो विपर्यास भी इसके पहले हमने कहा है, अफला, फल की इच्छा ना करना। फल की इच्छा ना करना इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरा कर्तव्य कर्म करता हूँ और उसके अपेक्षा में जो मुझे प्राप्त होता है उसको भी त्यागना। बहुत बार उदाहरण दिया है मैंने कि मैं महीना भर नौकरी करूंगा लेकिन पगार की अपेक्षा नहीं रखूंगा। ये भगवान ने कभी भी नहीं कहा है। कर्मण्यवादी का रास्ते की इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कर्तव्य कर्म करूंगा और ये मेरा अधिकार जो है उसके परे मैं रहूंगा, ऐसा नहीं होता है। और भगवान ने कहा है कि जो अपने हक का है वो मांगने से अगर नहीं मिलता है तो युद्ध करके उसको मिलाना चाहिए। युद्धस्य कृतनिश्चयः, अर्जुन को कहा कि तुझे युद्ध करना, युद्ध से कृतनिश्चय हो जा, युद्ध कर, क्योंकि तेरे हक का है, तुझे मिलना ही चाहिए। राजपाट नहीं होना, ये बात भगवान को सहन नहीं हुई। अर्जुन को युद्ध नहीं करना था, बोला वो कि मुझे राजपाट नहीं चाहिए, लेकिन इसका थोड़ा अर्थ थोड़ा सूक्ष्म देखा जाए तो अर्जुन के मन में राजपाट उसको नहीं होना ऐसी बात नहीं थी। राजपाट होना था, बिना युद्ध के होना था। युद्ध न करके राज अगर मिले तो उसको होना था, युद्ध करके इन सबको मार के उसको युद्ध राजपाट नहीं होना था। भगवान ने कहा कि धर्म हिंसा ततस्ततः, कि धर्म के लिए हिंसा करना भी कोई पाप नहीं है, ये युद्ध तुझे करना ही है। हम बात करेंगे हक की तो हमारे क्या बॉर्डर पे जो सैनिक काम करते हैं उनको अगर बताया कि अरे भाई हिंसा नहीं करना, आप वो पहले अपने पे ही गोली दागेंगे, पहले अपने पे ही गोली दागेंगे। धर्म हिंसा, धर्म के लिए हिंसा उचित मानी गई। और अफलाकांक्षी, उसका फल क्या होता वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें हमारा कर्तव्य पूरा करना है। और 17वें श्लोक में कहते हैं सत्कार मान पूजार्थम तप दंभेन च एवयत् क्रियते तदियं प्रोक्तम राजसम चलमत ध्रुवम। ये राजस तप है, जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है उसे राजस तप कहते हैं। बहुत बार ऐसा मन में आता है कि हमारा सत्कार, हमारा मान बढ़े, हम पूजा के योग्य हो जाए, कोई ऐसा काम हम करें कि लोगों ने मेरी बड़ी प्रशंसा करना चाहिए, ऐसे ऐसे किया हुआ जो तप है वो राजस तप है। पाखंड से किया जाता है, पाखंड यानी दुर्मति से किया जाता है, उसको राजस कहते हैं। वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप राजस तप कहते हैं। वो फल देता है, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन क्षणिक होता है, कुछ काल के लिए होता है, कायम स्वरूपी फल उससे नहीं मिलता। वो अध्रुवम, ऐसा उसका वर्णन किया है, अनिश्चित फल वाला। उसका फल क्या होता है? अध्रुवम, उसको कहते हैं अध्रुवम, जिसका फल होने और न होने में शंका हो, मिलेगा नहीं मिलेगा, शंका, उसको अध्रुवम कहते हैं। बाद में तामस तप का वर्णन करते हैं, मूढ़ग्राहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थम वा तत् तामसम उदावृतम। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से किया जाता है, मन वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों के अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया। कुछ तामस तप होता है, तामस तप कैसा? मूढ़ता पूर्वक, मूर्खता से करते हैं या हठ से, नहीं मैं तो करूंगा ही करूंगा चाहे जो भी हो जाए। शारीरिक पीड़ा है फिर भी कर रहा है, वैसे से नहीं करना चाहिए। शारीरिक और मन की पीड़ा से कोई तप नहीं होता, वैसा नहीं करना चाहिए। शरीर की पीड़ा सहित और दूसरों का अनिष्ट करने के लिए एक बड़ा सुंदर उदाहरण मेरे एकदम से याद आया कि एक आदमी ने बहुत तप किया,
और तब करके उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे ऐसी कोई वस्तु दे दे कि मेरे जीवन भर मुझे सुख का ही अनुभव हो, या समृद्धि मिले, संपत्ति मिले, या जो भी सुख कारक बातें हैं वो सब मिले। भगवान ने एक शंख उसको दे दिया, ये शंख ले ले और एक काम करना, ये शंख की रोज पूजा अर्चा करना और तेरे मन में जो भी इच्छा हो वो इच्छा प्रकट करके शंख फूंकना, तब तेरी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे वाह, भगवान ने प्रसाद दे दिया, अब मैं शंख फूंक के फिर जो भी चाहे वो पा सकता हूँ। भगवान ने कहा लेकिन एक बात है। बोले क्या? ये शंख फूंकने से तेरे मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन तेरी जितनी भी इच्छा है, जो भी तू चाहता है, उससे डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा। आदमी ने शंख तो ले लिया और फूंक के देखा कि भाई मुझे एक अच्छा सा बंगला होना चाहिए। बंगला तो मिल गया, साथ में पड़ोस में 2 बंगले खड़े हो गए, इससे भी बढ़िया। बोले अजब हो गया, भगवान ने ना देते तो अच्छा होता। अब क्या करना चाहिए? दूसरे दिन शंख फूंका और बोले कि भगवान मेरी एक आंख खोद डाल। इसकी एक आंख तो चली गई, पड़ोसी की दोनों आंखें चली। अनिष्ट काज के लिए यज्ञ करना, अनिष्ट काज के लिए यज्ञ करना। हम भी बहुत बार ऐसा करते हैं कि हमारी पीड़ा दूसरों पे जाए इसलिए यज्ञ करते हैं या तप करते हैं। इसको तामस तप कहा गया, वो मूढ़ग्राह है। तप के वास्तविक लक्षणों को न समझकर जिस किसी भी क्रिया को तप मानकर उसे करने का जो हट या दुराग्रह है उसे मूढ़ग्राह कहते हैं। वास्तविक लक्षणों को न समझकर, वास्तविक लक्षण क्या है वो न समझना और किसी भी क्रिया को तप मानकर जो भी करना है, मैं कर रहा हूं वो तप है, मैं जो कर रहा हूं वो तप है, ऐसा करने से एक हट या दुराग्रह करने वाला जो है उसे मूढ़ग्राह कहते हैं। आत्म संबंधी पीड़ा के सहित तप करना ये भी पाप है, ये भी दुष्कर्म है। आत्मा मतलब मन, वाणी और शरीर, इन सभी का वाचक है। आत्मा किसे कहते हैं? आत्मस्वरूप किसे कहते हैं? मन है, वाणी है और हमारा शरीर है। और इस सब से संबंध रखने वाला जो कष्ट है उसको आत्म संबंधी पीड़ा कहते हैं। शरीर, मन और वाणी, इनको पीड़ा देने वाले जो है उनको आत्म संबंधी पीड़ा कहते हैं। उसको त्याग कर हमने तप करना चाहिए। अब एक श्लोक है 20वां, वो हम बता देते हैं 2 मिनट में और यहाँ का आज का विवेचन पूरा करते हैं। अब 3 प्रकार के दानों का 3 भेद भगवान ने बतलाया है। दान किस प्रकार के होते हैं? दातव्यम इति यत् दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानम सात्विकम स्मृतम। दान देना ये हर एक आदमी का कर्तव्य है। जितना भी हम कमाते हैं उससे कुछ हम दान करना चाहिए। पहले जमाने में ऐसा कहते हैं कि कुछ राशि जो है वो भगवान को समर्पित करके फिर बाद में लाना। अभी भी किसान जो होते हैं वो जब फसल घर में आती है तो पहले भगवान के पास जाके रखते हैं और बाद में घर में लाते हैं। हम भी घर में रोज अगर खाना खाते हैं तो पहले भगवान को भोग चढ़ाते हैं फिर खाना खाते हैं। मेरे जितना भी मेरी कमाई है उसका हिस्सा भगवान का है, उसको देना चाहिए। ऐसे भाव से दान देश काल तथा पात्र के प्राप्त होने पर देश के अनुसार भी दान करना चाहिए। जहाँ जिसकी जरूरत है वो दान करना चाहिए। पात्र उचित होना चाहिए। सत्पात्री दान बोलते हैं। हमारे दान से कोई दारू पीता है तो वो दान करने में कोई मतलब नहीं है। सात्विक कामों में अगर वो खर्चा करता है तो वो सत्पात्री दान कहा जाता है। और काल के अनुसार भी दान करना चाहिए। काल कौन सा है वो काल का यानी अभी परिस्थितियां जैसी है वैसा दान करना चाहिए। और उपकार न करने वालों के प्रति दिया जाता है, वो हमारे दान देने पर उसके पास से हमें कुछ मिलना चाहिए, ये भाव भी मन में नहीं रहना चाहिए। मराठी मध्ये एक म्हण है कि आवळा देऊन कोवळा काढणे। दान कितना करना है? 1.25 रुपया दान किया, मिलना कितना है? 100 रुपये मिलना है। ऐसे अपेक्षा से किया हुआ दान भी सत्पात्री न कहा नहीं जाता। और वह दान सात्विक कहा गया जो दान देने पर एक बताया गया कि ये हाथ से अगर हम दान करते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। एक करने के बारे में एक उदाहरण है, उतना बता देता हूँ और समाप्त करता हूँ कि कर्ण ने एक बार कर्ण शश्रु करने बैठे, दाढ़ी करने बैठे।
अब कर्ण दाढ़ी कर रहा है तो जो कटोरा है पानी का वो सोने का है। भाई कर्ण की क्या बात कर। उतने में एक याचक आ गया और कर्ण जी से प्रार्थना करने लगा। तो कर्ण जी ने क्या कहा, कर्ण जी ने क्या किया कि अपने बाएं हाथ से वो सोने का कटोरा था उसको दे दिया, दान में दे दिया। तो वो याचक बोला कि दान तो सीधे हाथ से देना चाहिए, अपने बाएं हाथ से क्यों दिया। वो बोले कि मेरा जो दाहिना हाथ है वो काम में व्यस्त है, अगर मैं रुकूं ये हाथ को हाथ से देने के लिए, उतने में अगर मेरी मनोवृत्ति पलट गई तो दान देना अब अधूरा रह जाएगा। लेकिन दान देना है तो तुरंत देना चाहिए, इसके लिए सत्पात्र अगर है तो दान देना चाहिए। ऐसा भगवान कहते हैं, इसको सात्विक दान कहा गया। इसके आगे राजस तामस जो है वो आगे हम देखेंगे। यहाँ आज का विवेचन पूरा करते हैं, आगे आने वाले शनिवार को इस अध्याय को अपन पूरा करेंगे। यहाँ रुकते हैं। जय श्री कृष्ण। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। ओम जय भगवत गीते, प्रभु जय भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणि, हरिय कमल विहारिणि, सुंदर सुखनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमरन प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, प्रभु कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा।
सकल परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं नारायणं हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। ये हमारा सुंदरकांड में प्रसाद है कल 22 तारीख का भव्य सुंदरकांड जो आयोजित किया गया था। सबको प्रसाद मिलना चाहिए। शनिवार को फूलमाला की सेवा कौन ले रहा है और प्रसाद की? सबको प्रसाद शनिवार को मैं नहीं हूँ, कृपा ने कृपा ने ना, क्यों शनिवार को मैं नहीं हूँ, आपको व्यवस्था करनी है। हमारे बाबा जी आ रहे हैं रायपुर में, अच्छा तो वहाँ जा रहे हैं हम लोग, मैं अरविंद दोनों जा रहे हैं। अच्छा अच्छा कब आ रहे? शनिवार इतवार रायपुर ना? रायपुर।